सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि इतना ज्ञान है आपको कि आपने सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया। मेरा नाम डॉक्टर R.K. वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो इसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाजत है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होगी। मैंने कैसा सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते, आप तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है। आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। जी तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की गुफ्तगू को समाअत फरमाया। उनसे सवाल किया गया था कि काफिर मक्का मुकरमा क्यों नहीं जा सकते। ये इंसानियत के खिलाफ है, मसावात के खिलाफ है। इस्लाम मसावात का दर्स देता है, बराबरी का दर्स देता है, तो मुसलमान काफिरों को आने से क्यों मना करता है हरमैन शरीफ में? तो इसका डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही मुफस्सिल और बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कहना था कि इस्लाम मसावात का दर्स देता है, लेकिन हरमैन शरीफ में से वही जा सकते हैं जो कलमा गो हैं। काफिर भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो इंसानियत के नाते भाई हैं। लेकिन हरमैन शरीफ से वही जा सकता है जो कलमा गो मुसलमान है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कहना था कि जिस तरह हर मुल्क के कोई ना कोई असूल और कवानीन होते हैं, इसी तरह दीन के भी कुछ कवानीन होते हैं। जिस तरह मिलिट्री के कुछ खास एरिया होते हैं जहाँ पे कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता, तो अब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम भी इसी वतन में रहते हैं तो क्या हम आम शहरी उधर क्यों नहीं जा सकते।
اسی طرح دین کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں جو کہ صرف وہی کر سکتے ہیں جو کہ اس کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ ان خاتون نے حج کو ایک اینول فنکشن کہا، جبکہ اینول فنکشن نہیں ہے۔ بات یہ کہ وہ خاتون حج عمرہ کو کوئی عید سمجھ رہی تھیں یا کوئی تہوار سمجھ رہی تھیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کے لیے کوئی تہوار نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی ایک عبادت ہے، اور عبادت وہی لوگ کرتے ہیں جو اس مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کہنا تھا کہ اسلام میں اگر کوئی برائی ہے یا اسلام کسی بری چیز کا درس دیتا ہے تو اس پہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں، اور جو چیز غلط ہوگی ہم اسے مذہب سے نکال دیں گے، لیکن ڈیبیٹ کرنے والا میں ہوں گا۔ میں عالمی مذاہب کا علم رکھتا ہوں۔ اس اسٹیج پر سب دینی اسکالرس کو دعوت ہے، کوئی بھی آئے اور یہاں پہ ڈیبیٹ کرے، کیونکہ اسلام میں کچھ غلط ہے ہی نہیں تو نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام کسی چیز کا غلط درس نہیں دیتا، تو اس لیے دین میں سے اسے نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔